परिचय। आइए पिताजी, बड़े गुब्बारे में चलें। आराम से रोहित, आराम से। वाह, ये ऊपर जा रहा है। हम अब पक्षी की तरह उड़ रहे हैं। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ रोहित, पूछो। ये वायु में ऊपर कैसे जाता है? इसमें हमने आवरण के अंदर उपस्थित वायु को गर्म करने के लिए गैसीय ईंधन का उपयोग किया है, जिससे गुब्बारा जमीन से ऊपर उठकर हवा में आ गया है। ठीक है पिताजी। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा कि गैसीय अवस्था की निश्चित आकृति नहीं होती। इस पाठ में हम द्रव्य की गैसीय व द्रव अवस्थाओं के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अंतरा अणुक बलों की व्याख्या करना, ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट करना, गैसों का नियम बताना, आदर्श गैस का समीकरण बताना, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम बताना, गैस के अणुगतिक सिद्धांत का वर्णन करना, आदर्श गैसों तथा वास्तविक गैसों के बीच अंतर करना, द्रवों के वाष्प दाब पर चर्चा करना और पृष्ठ तनाव तथा श्यानता का वर्णन करना। अंतरा अणुक बल: अणुओं के बीच आकर्षण के वे बल जो अणुओं को एक साथ रखते हैं, वे अंतरा अणुक बल कहलाते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण ऊर्जा आणविक अन्योन्य क्रिया ऊर्जा कहलाती है। आणविक अन्योन्य क्रियाओं के कारण अंतरा अणुक आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते हैं। आकर्षी अंतरा अणुक बल वान डेर वॉल्स बल भी कहलाते हैं। प्राकीर्णन बल अथवा लंदन बल: इलेक्ट्रॉन परमाणु पर अधिकांश समय सममित रूप से वितरित रहता है, लेकिन किसी क्षण में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों के वितरण में कुछ असम्मिति भी हो सकती है, जिससे एक विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होता है। यह द्विध्रुव एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जो निकटवर्ती परमाणु या अणु के इलेक्ट्रॉन वितरण को भी विरूपित कर देता है, जिससे वो भी द्विध्रुव हो जाता है। ये दो द्विध्रुव आकर्षित होते हैं और इनके बीच आकर्षण का यह बल प्राकीर्णन बल अथवा लंदन बल कहलाता है। ये अध्रुवीय अणुओं में तथा नोबल गैसों में भी होता है। उदाहरण के लिए, परमाणु का सममित वितरण है और अन्य का असम्मितीय वितरण है, तथा असम्मितिक वितरण वाला परमाणु अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण को विरूपित कर देता है, जिससे आकर्षण बल उत्पन्न होता है। द्विध्रुव बल: ये ध्रुवीय अणुओं के बीच अंतरकणीय बल होते हैं। ये बल स्थायी द्विध्रुवों के विपरीत आवेशित सिरों के बीच स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। किसी अणु का धनात्मक सिरा अन्य अणु के ऋणात्मक सिरे को आकर्षित करता है तथा इसके प्रतिलोमता होता है। ये आवेश डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल: यह स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं तथा स्थायी द्विध्रुव नहीं रखने वाले अणुओं जैसे कि CH4, CCl4, BF3, SO3 इत्यादि के मध्य कार्यरत आकर्षण बल होता है। उदाहरण के लिए, एक ध्रुवीय अणु जैसे कि HCl एक अर्गन अणु में इलेक्ट्रॉन अभ्र को विरूपित करके एक द्विध्रुव प्रेरित कर सकता है। आयन या स्थायी द्विध्रुव तथा प्रेरित ऊष्मीय ऊर्जा: वह ऊर्जा जो अणुओं को परस्पर दूर करती है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। इसे द्रव्य द्वारा इसके तापमान के कारण अवधारित ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है।
और ये अणुओं की ऊष्मीय गति या अणुओं के संचलन की माप भी है। अंतरा आणविक बल बनाम ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं। द्रव्य की तीनों अवस्थाएं वास्तव में आणविक अन्योन्य क्रिया ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा के बीच स्पर्धा का परिणाम है। ठोसों में आणविक अन्योन्य क्रियाएं अत्यंत प्रबल होती हैं तथा अणुओं में ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है। द्रवों में आकर्षण बलों तथा ऊष्मीय ऊर्जा के बीच एक सूक्ष्म संतुलन निर्मित रहता है। तापमान में बढ़ोतरी ऊष्मीय ऊर्जा को और बढ़ा देती है और अंततः एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जहां अणु विलग हो जाते हैं और लगभग स्वतंत्र निकायों की तरह व्यवहार करते हैं। ये अवस्था गैसीय अवस्था कहलाती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। गैसीय अवस्था। द्रव्य की वो अवस्था जिसमें द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण के आणविक बल न्यूनतम होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाती है। गैसें उस पात्र को पूरी तरह से भर देती हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। गैसों की विशेषताएं। गैसों या उनके मिश्रणों का संगठन समांगी होता है। नगण्य अंतराअणुक बलों के कारण गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। गैसें दाब लगाती हैं। गैसों का ठोसों या द्रवों की तरह निश्चित आकृति और आयतन नहीं होते। गैसों की ऊष्मीय ऊर्जा आणविक आकर्षण से काफी अधिक होती है। गैसों का नियम। बॉयल का नियम यानी दाब आयतन संबंध। किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन नियतांक तापमान पर इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम की गणितीय व्याख्या। आयतन नियतांक तापमान एवं द्रव्यमान पर दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V बराबर K गुणे 1/P, जहां K आनुपातिकता नियतांक है। PV बराबर K बराबर नियतांक। माना कि T तापमान पर P1 दाब वाली गैस के एक दिए गए द्रव्यमान का आयतन V1 है। अब यदि समान तापमान पर दाब को परिवर्तित करके P2 कर दिया जाता है तो आयतन परिवर्तित होकर V2 हो जाता है। चारों चरों P1, V1, P2 और V2 के बीच मात्रात्मक संबंध निम्नानुसार व्यक्त है। P1 V1 बराबर P2 V2 नियतांक तापमान एवं द्रव्यमान पर। बॉयल के नियम का ग्राफीय निरूपण। ये V बनाम P का एक विशिष्ट तापमान पर अंकन प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि P के बढ़ने के साथ V घटता है। ये एक विशिष्ट तापमान पर PV बनाम P का अंकन प्रदर्शित करता है। यह इंगित करता है कि P में नियमित बढ़ोतरी के बावजूद PV का मान नियतांक रहता है। एक विशिष्ट तापमान पर P के सापेक्ष PV के अंकन से प्राप्त वक्र समतापी वक्र कहलाता है। उच्चतर वक्र उच्चतर तापमान के संगत होता है। ये 1/V के सापेक्ष P का विचलन दर्शाता है। सीधी रेखा इंगित करती है कि P में बढ़ोतरी होने के साथ 1/V में नियमित बढ़ोतरी होती है। चार्ल्स का नियम। तापमान आयतन संबंध। कथन। ताप की प्रत्येक डिग्री में वृद्धि या कमी से गैस की निश्चित मात्रा के आयतन में उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप के आयतन से 1/273.15 की वृद्धि या कमी होती है। यदि V0 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है तो V1 1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन बराबर V0 गुणे 1-1/273.15।
VT T डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन बराबर V0 गुणे 1 धन T बटे 273.15। न्यूनतम संभव ताप जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य माना जाता है परम शून्य कहलाता है। शून्य के इस विकल्प पर आधारित ताप मापक्रम परम ताप मापक्रम कहलाता है। ये मापक्रम केल्विन ताप मापक्रम भी कहलाता है। चार्ल्स का नियम ये भी बताता है कि नियतांक दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन केल्विन मापक्रम पर तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। आयतन नियतांक दाब तथा द्रव्यमान पर तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। V बराबर K1T, जहां K1 समानुपातिकता नियतांक है। माना कि V1 T1 तापमान तथा P दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है। यदि दाब को नियतांक रखते हुए तापमान परिवर्तित करके T2 किया जाता है तो आयतन परिवर्तित होकर V2 हो जाता है। चारों चरों V1, T1, V2 और T2 के बीच संबंध निम्नानुसार व्यक्त है। V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 नियतांक दाब तथा द्रव्यमान पर। चार्ल्स के नियम का ग्राफीय निरूपण। आयतन तथा तापमान की प्रत्येक रेखा समदाब कहलाती है। गै-लुसैक नियम, दाब ताप संबंध। यह नियम बताता है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब केल्विन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप से दाब नियतांक आयतन तथा द्रव्यमान पर तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। P बटे T बराबर K2 नियतांक। माना कि T1 तापमान पर तथा V द्रव्यमान वाली निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन P1 है। अब यदि उसी आयतन पर तापमान परिवर्तित करके T2 किया जाता है तो संगत ताप P2 हो जाता है। तब नियम के अनुसार P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। आयतन एवं द्रव्यमान नियतांक रखते हुए गै-लुसैक के नियम का ग्राफीय निरूपण। इस ग्राफ की प्रत्येक रेखा समायतनी कहलाती है। आवोगाद्रो नियम, आयतन मात्रा संबंध। इस नियम के अनुसार तापमान तथा दाब की समान दशाओं में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। गणितीय रूप से आयतन गैसों के अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। V बराबर K3N, जहां K3 आनुपातिकता नियतांक है। एक मोल गैस में अणुओं की संख्या 6.023 गुणे 10 की घात 23 होती है और ये आवोगाद्रो स्थिरांक कहलाती है। अणुओं की संख्या निम्न रूप में ज्ञात की जा सकती है। N बराबर है M बटे कैपिटल M के, जहां M बराबर अन्वेषणाधीन गैस का द्रव्यमान तथा कैपिटल M बराबर मोलर द्रव्यमान। आदर्श गैस समीकरण। गैस के नियमों का पूर्णतया पालन करने वाली गैस आदर्श गैस कहलाती है। बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा आवोगाद्रो के नियम के संयोजन से आदर्श गैस समीकरण का विकास हुआ। ये निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। PV बराबर nRT, जहां R आनुपातिकता नियतांक है जो गैस की मात्रा तथा गैस की प्रकृति से स्वतंत्र है एवं सार्वत्रिक गैस नियतांक कहलाता है। इसका मान 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। P गैस की निश्चित मात्रा का ताप है। V गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है। T गैस की निश्चित मात्रा का तापमान है। N गैस के मोलों की संख्या है। यदि निश्चित मात्रा में
गैस के तापमान, आयतन तथा दाब T1, V1 और P1 से बदलकर T2, V2 और P2 कर दिए जाएं, तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। यह समीकरण संयुक्त गैस नियम कहलाता है। मानक तापमान तथा दाब STP। गैसों के लिए मानक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन तथा मानक दाब 1 बार या 10⁵ पास्कल के रूप में लिया जाता है। STP में किसी आदर्श गैस या आदर्श गैसों के संयोजन का मोलर आयतन 22.71098 लीटर प्रति मोल होता है। टॉर दाब मापन का एक अन्य मात्रक है। एक टॉर बराबर 133.322 पास्कल। उदाहरण, नाइट्रोजन गैस का एक नमूना STP पर 320 घन सेंटीमीटर आयतन घेरता है। 66 डिग्री सेल्सियस तथा 84,000 पास्कल दाब पर इसका आयतन आंकड़ित करें। हल दिया है P1 बराबर 10⁵5 पास्कल, P2 बराबर 84,000 पास्कल, V1 बराबर 320 घन सेंटीमीटर, T1 बराबर 273.15 केल्विन, T2 बराबर 66 डिग्री सेल्सियस बराबर 66 धन 273.15 केल्विन बराबर 339.15 केल्विन। हमें ज्ञात करना है V2। अतः गैस समीकरण के अनुसार P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। अतः V2 बराबर P1 V1 T2 बटे T1 P2 बराबर 10⁵5 गुणे 320 गुणे 339.15 बटे 273.15 गुणे 84,000 बराबर 473.00 घन सेंटीमीटर। गैसीय पदार्थ का घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान। गैस का मोलर द्रव्यमान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। M बराबर D गुणे R गुणे T बटे P, जहां D बराबर M बटे V गैस का घनत्व है, M गैस का द्रव्यमान है, V गैस का आयतन है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, T गैस का तापमान है, P गैस का दाब है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। नियतांक तापमान पर एक निश्चित आयतन में सीमित 2 या अधिक अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण द्वारा लगाया जाने वाला दाब समान आयतन में प्रत्येक गैस द्वारा अकेले लगाए जाने वाले दाबों के योग के बराबर होता है। गैसों का पृथक पृथक दाब आंशिक दाब कहलाता है। यदि T तापमान तथा V आयतन पर अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब P है तथा P1, P2, P3 इत्यादि गैसों के आंशिक दाबों को निरूपित करते हैं, तो P बराबर P1 जमा P2 जमा P3 जमा इत्यादि TV नियतांक हैं। माना कि हमारे पास 3 पात्र हैं, जिनमें से प्रत्येक की धारिता 1 लीटर है। एक में नाइट्रोजन के X मोल हैं, दूसरे में ऑक्सीजन के Y मोल हैं और तीसरे में नाइट्रोजन के X मोलों तथा ऑक्सीजन के Y मोलों का मिश्रण है। सभी तीनों पात्रों को समान तापमान पर रखा गया है। अब यदि प्रथम पात्र से जोड़ा गया मैनोमीटर P1 दाब प्रदर्शित करता है तथा द्वितीय पात्र से जोड़ा गया मैनोमीटर
P2 दाब प्रदर्शित करता है, तो तीसरे पात्र में दाब P1 जमा P2 होगा। जल वाष्प का दाब किसी विशिष्ट तापमान पर नियतांक होता है और ये उस तापमान पर जलीय तनाव के रूप में जाना जाता है। शुष्क गैस के दाब की गणना कुल दाब से जलीय तनाव को घटाते हुए की जा सकती है। P शुष्क गैस बराबर P माइनस जलीय तनाव। मोल अंश के रूप में आंशिक दाब। मोल अंश घटक के मोलों की संख्या का मोलों की कुल संख्या से अनुपात होता है। T तापमान पर V आयतन के एक पात्र में Pa और Pb क्रमिक आंशिक दाबों के साथ दो गैसों A और B के एक मिश्रण पर विचार करें, तब Pa बराबर NaRT बटे V, Pb बराबर NbRT बटे V। गैस A और B के आंशिक दाब को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। Pa बराबर XA गुणे P, Pb बराबर XB गुणे P, जहां P कुल दाब XA और X गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। गैस के अणुगति सिद्धांत के अभिगृहित निम्न हैं। सभी गैसें अत्यंत छोटे कणों की बड़ी संख्या से निर्मित होती हैं, जो अणु कहलाते हैं। ये अणु बड़े अंतरालों द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, इसलिए अणुओं द्वारा अधिगृहित किया गया वास्तविक आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये अणु विरामावस्था में नहीं होते, बल्कि इनमें तीव्र अनियत यानी यादृच्छिक गति होती है। इनकी गति के दौरान ये एक दूसरे से तथा पात्र की दीवारों से संघट्ट करते हैं यानी टकराते हैं। गैस का दाब पात्र की दीवारों के विरुद्ध गैस अणुओं की बमबारी के कारण होता है। अणुओं का परस्पर तथा पात्र की दीवारों से संघट्ट पूर्णतया प्रत्यास्थ होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा का ह्रास या प्राप्ति नहीं होती। हालांकि ऐसे संघट्टों के कारण ऊर्जा का पुनर्वितरण हो सकता है। गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षी बल नहीं होता, वे एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। किसी क्षण में विभिन्न अणुओं में विभिन्न वेग तथा इसलिए विभिन्न ऊर्जाएं रहती हैं। हालांकि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। वास्तविक गैसों का व्यवहार, आदर्श गैस व्यवहार से विचलन। हम वास्तविक गैस के आदर्श व्यवहार से विचलन को संपीड्यता कारक Z द्वारा दिखा सकते हैं, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। Z बराबर PV बटे nRT। आदर्श गैस की स्थिति में PV बराबर nRT, अतः Z बराबर 1। वास्तविक गैस की स्थिति में PV Z nRT के बराबर नहीं है, अतः Z 1 के बराबर नहीं है। अतः वास्तविक गैस की स्थिति में Z का मान 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है। जब Z 1 से कम होता है तो इसका अर्थ ऋणात्मक विचलन से होता है। इसका आशय है कि गैस आदर्श व्यवहार की अपेक्षा से अधिक संपीडनीय है। जब Z 1 से अधिक होता है तो इसका आशय धनात्मक विचलन से होता है। इसका आशय है कि गैस आदर्श व्यवहार की अपेक्षा से कम संपीडनीय है। आदर्श व्यवहार से विचलन के कारक गैस के अणुगतिक सिद्धांत की दो दोषपूर्ण कल्पनाओं के कारण होता है, जो निम्न हैं। गैस के अणुओं का आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। वॉन डर वाल्स का समीकरण। सन 1873 में वॉन डर वाल्स ने गैस समीकरण को संशोधित करके इसे वास्तविक गैसों के लिए प्रयोजनीय बनाया, जो कि P
प्लस AN वर्ग बटे V वर्ग गुणे V माइनस NP बराबर nRT। स्थिरांक A और B वैन डर वाल्स स्थिरांक भी कहलाते हैं। गैसों का द्रवीकरण। तापमान में कमी तथा दाब में बढ़ोतरी करते हुए गैस का द्रवीकरण किया जा सकता है। क्रांतिक ताप की अवधारणा। 13.1 डिग्री सेल्सियस के निम्न तापमान पर गैस की अवस्था में रहती है। निम्न दाब पर, जिसे बिंदु A द्वारा दिखाया गया है। दाब में बढ़ोतरी किए जाने पर गैस का आयतन वक्र AB पर घटता है। बिंदु B पर द्रवीकरण आरंभ हो जाता है, अतः रेखा BC के अनुदेश आयतन तेजी से गिरता है। बिंदु C पर द्रवीकरण पूर्ण हो जाता है। अब दाब में और बढ़ोतरी करने से आयतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि द्रव बहुत कम संपीड्य होता है। इसलिए एक ढाल वक्र CD प्राप्त किया जाता है। अतः भाग AB के अनुदेश कार्बन डाइऑक्साइड केवल गैस के रूप में रहती है। भाग CD के अनुदेश केवल द्रव अवस्था में रहती है तथा भाग BC के अनुदेश द्रव और वाष्प एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में रहते हैं। 21.5 डिग्री सेल्सियस पर समदाब EFGH 13.1 डिग्री सेल्सियस के समान रहता है, सिवाय क्षैतिजिक भाग के जहां द्रवीकरण कम होता है। 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर समदाबी रेखाओं में क्षैतिजिक भाग पूर्णतया अदृश्य हो जाता है। ये दर्शाता है कि 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस का द्रवीकरण नहीं होता, चाहे कितना उच्च दाब लगाया गया हो। बिंदु X क्रांतिक बिंदु कहलाता है तथा बिंदु X के संगत ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। गैस का क्रांतिक ताप उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके ऊपर इसे दाब का प्रयोग करते हुए द्रवीकृत नहीं किया जा सकता। क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवीकृत करने के लिए आवश्यक दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर गैस के एक मोल का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में अणु बहुत पास पास होते हैं और उनमें अंतरा अणु बल अधिक प्रबल होते हैं। द्रव ना तो कठोर होते हैं, ना ही उनकी निश्चित आकृति होती है। वाष्प दाब। द्रवों की वाष्प में परस्पर तथा पात्र की दीवारों से संघट्ट होते हैं और वो दाब लगाती है। वाष्प द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ये द्रव की मात्रा से स्वतंत्र होता है। एक बंद पात्र में द्रव के साथ साम्यावस्था में होने पर वाष्प द्वारा लगाया जाने वाला दाब साम्य वाष्प दाब कहलाता है। जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर होता है वो द्रव का क्वथनांक कहलाता है। पृष्ठ तनाव। द्रव के एक पुंज में अणु सभी दिशाओं में निकटवर्ती अणुओं से एक समान आकर्षण बल का अनुभव करता है। इसलिए ऐसे अणु पर कार्य करने वाले आकर्षण का नेट बल प्रायः शून्य हो जाता है। हालांकि द्रव के पृष्ठ पर उपस्थिति अणु के ऊपर कोई अणु नहीं होते जो उसे आकर्षित कर सकें। ये द्रव के पृष्ठ पर आकर्षण का असंतुलन निर्मित कर देता है। परिणाम स्वरूप पृष्ठ पर के अणु द्रव के अंदर की ओर आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। किसी समतल पृष्ठ पर पृष्ठ के समानांतर तथा पृष्ठ पर कहीं भी खींची गई एक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक डाइन प्रति सेंटीमीटर या
न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अंदर की ओर आकर्षण के सापेक्ष कुछ ऊर्जा आपूर्ति की जाती है। किसी द्रव की सतह में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक ये ऊर्जा पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है। अतः पृष्ठीय ऊर्जा वो आवश्यक ऊर्जा या कार्य होता है जो द्रव का एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। इसे J/m वर्ग या न्यूटन प्रति मीटर में व्यक्त किया जाता है। श्यानता। श्यानता का अर्थ प्रवाह के प्रति प्रतिरोध से है। ये एक सुस्थापित तथ्य है कि कुछ द्रव जैसे कि शहद, कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन इत्यादि धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, जबकि कुछ अन्य द्रव जैसे कि पानी, एथेनॉल इत्यादि तेजी से प्रवाहित होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव में प्रवाह के प्रति कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहता है, जो श्यानता या विसक्सिता कहा जाता है। मंद गति से प्रवाहित होने वाले द्रव तीव्र गति से प्रवाहित होने वाले द्रवों की अपेक्षा अधिक श्यान माने जाते हैं। प्रत्येक A वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली x सेंटीमीटर दूरी से पृथक तथा न्यू सेंटीमीटर प्रति सेकंड वेग अंतर वाली दो बेलनाकार परतों के बीच नेट घर्षण बल यानी F निम्न रूप में व्यक्त है। F बराबर ईटा A न्यू बटे x, जहां ईटा श्यानता गुणांक है। अब यदि A बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, न्यू बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड तथा x बराबर 1 सेंटीमीटर, तो F बराबर ईटा। अतः श्यानता गुणांक को उस घर्षण बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो 1 सेंटीमीटर की दूरी और 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली दो समानांतर परतों के बीच 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेग अंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। श्यानता का SI मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति मीटर वर्ग सेकंड या 1 पॉइस होता है। क्या आप जानते हैं? ग्रेफाइट अति तीव्र प्रयोग में द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं में प्रवेश करता है। पहली बार वैज्ञानिकों ने एक एक्स किरण विकृत मिनरल को द्रव्य की दो विभिन्न अवस्थाओं में लगभग 40 फेम्टोसेकंड में जाते देखा। नई द्रव्य संश्लेषण प्रौद्योगिकी, अल्ट्रा फास्ट इमेजिंग तथा उच्च ऊर्जा घनत्व विज्ञान के विकास में ठोस से द्रव तथा प्लाज्मा अवस्थाओं के अति तीव्र चरण पारगमन महत्वपूर्ण हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अणुओं के बीच आकर्षण के वे बल जो अणुओं को एक साथ रखते हैं वे अंतरा अणु बल कहलाते हैं। हाइड्रोजन आबंध को ऐसे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक अणु के सहसंयोजी रूप से आबंधित हाइड्रोजन परमाणु तथा अन्य अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच उपस्थित रहता है। वह ऊर्जा जो अणुओं को परस्पर दूर करती है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। बॉयल का नियम कहता है कि किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन नियतांक तापमान पर इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। PV बराबर K नियतांक। चार्ल्स का नियम कहता है कि नियतांक दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन केल्विन मापक्रम पर तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। V/T बराबर K1 नियतांक। गे-लुसैक का नियम बताता है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब केल्विन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। P/T बराबर K2 नियतांक। आवोगाद्रो के नियम के अनुसार तापमान तथा दाब की समान दशाओं में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। V/N बराबर K3 नियतांक,
जहां n गैस के अणुओं की संख्या है। आदर्श गैस समीकरण निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। PV बराबर nRT, जहां R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहता है कि नियतांक तापमान पर एक निश्चित आयतन में सीमित दो या अधिक अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण द्वारा लगाया जाने वाला दाब समान आयतन में प्रत्येक गैस द्वारा अकेले लगाए जाने वाले दाबों के योग के बराबर होता है। तापमान में कमी तथा दाब में बढ़ोतरी करते हुए गैस का द्रवीकरण किया जा सकता है। वाष्प द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। किसी समतल पृष्ठ पर पृष्ठ के समानांतर तथा पृष्ठ पर कहीं भी खींची गई एक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक डाइन प्रति सेंटीमीटर या न्यूटन प्रति मीटर होता है।